हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और आपको थाली में करेला दिख रहा है ना, तो आज मैं यही बनाना बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करेले के लिए कर लेते हैं। तो भूख को बढ़ाकर करेला जो है ना, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पचने में हल्का होता है। करेला खाने में कड़वा बेशक होता है, लेकिन इसके गुण बहुत मीठे होते हैं। यही एक ऐसी सब्जी है जो बहुत सारी बीमारियों को दूर रखने में कारगर साबित होती है। मधुमेह रोगियों के लिए तो यह रामबाण का काम करता है। इसके टुकड़ों को छोटे छोटे पीस कर लें, छाया में सुखाएं और पीस के पाउडर बना लें। रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच पाउडर पानी के साथ मिलने खाने से आपको लाभ ज़रूर मिलता है। करेले के नाम सुनते ही कई लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम इसके गुणों के बारे में जानते हैं ना, तो हमें उससे प्यार हो जाता है। अब करेला खान पान से ज़्यादा उसके औषधियों जो गुण है ना, उसके लिए सम्मान पा रहा है धीरे धीरे। जो लोग करेले को देखकर मुंह बनाते थे ना, जब उन्हें इसके औषधीय गुणों के बारे में पता चला है ना, तब से वह तो करेले के मुरीद बन गए हैं। करेले का कड़वापन दूर करने के लिए कई बार लोग इसे चीर कर रख देते हैं और इसमें नमक भरकर छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। जब तक करेले का जो कड़वापन है वो दूर हो जाता है। तो आइए चलिए मैं बताती हूँ आज आपको करेला बनाना भर के। करेला किस तरह से बनाती हूँ मैं, और वो भी बहुत कम तेल में भर कर जो करेला बनेगा वो किस तरह से बनेगा। ये मैंने कुछ 4 करेले ले लिए हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार के आधार पर हम 3 लोग ही हैं, तो 4 करेले हमारे लिए बहुत हैं। और ये 3 प्याज मैंने ले लिए हैं। प्याज को बारीक टुकड़ों में काट दिया है। 2 प्याज हैं ये बड़े। प्याज एक मेरा बच गया था, तो मैंने इसे साइड में रख दिया है। अगर आपको ज़रूरत हो तभी आप इसे काट के डालिएगा। तो मुझे लेटर ऑन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने इसे बिल्कुल ही उठाकर साइड में कर दिया। अब आते हैं करेले। लीजिए, हमने रख लिए हैं अपने सामने करेले, दिख रहे होंगे। इसे मैंने धो दिया है अच्छे से, लेकिन रिमेंबर मैंने इसमें अभी कुछ नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रोसेस। अब ये देखिए करेला दिखा रही हूँ मैं आपको, और ये करेले को मैं अब लगी हूँ इसका पोस्टमार्टम करने, अर्थात मैं इसे छीलने लगी हूँ। ये देखिए मैं इसे छील रही हूँ। इसी तरह से हम बोलते हैं, इसे इस तरह से रगड़ रगड़ के इसके छिलकों को निकाल लेना है। और जी हाँ, ये छिलके वेस्ट नहीं करने हैं और ना ही इन्हें फेंकना है। इन छिलकों को रखना है। क्यों रखना है वो भी आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि इसे क्यों रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये रगड़ रगड़ के इसके ऊपरी छिलका निकाल लिया है। छिलके को निकालने के साथ साथ मैंने वीडियो की स्पीड को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ताकि आप बोर ना हो। और इस तरह से देखिए चाकू की नोक से इसमें एक कट लगा लिया है, और जो इसके अंदर के बीज हैं उन्हें पूर्णतः साफ़ करके निकाल लिया है। अब मैं इसे नमक के पानी में तो बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। मुझे ये ऐसे ही पसंद है, और ऐसे ही इसका जो कड़वापन है वो दूर हो जाता है। तो चलिए सभी जो करेले हैं इसी तरह से हम छील लेते हैं। ये देखिए सारे करेले मैंने इसी तरह से छील लिए, कट करके इनके बीज निकाल के रख लिए। और जो इसके ऊपर का छिलका है वो भी फेंकना नहीं है, वो कहानी में भी ट्विस्ट है। लीजिए आप एक कढ़ाई को चढ़ा दीजिए आप गैस पर, जैसे कि मैंने चढ़ा दी है। अब गैस का जो बर्नर है उसे ऑन कर लीजिए। कढ़ाई गरम हो रही है, तो दिखा रही हूँ मैं आपको कि कढ़ाई गरम हो रही है। नहीं जी, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। अब मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी। तो ये गया 1 गिलास के करीब करीब इसमें पानी। जितने करेले हो ना उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालिए। मेरे पास 4 करेले थे, तो मेरे लिए 1 गिलास इसमें पानी बहुत हो गया है। और अब इसमें जाएंगे 2 से 3 चम्मच जो हैं सरसों के तेल की। ये देखिए 2 से 3 चम्मच ही हैं ये, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं है। अब क्या करना है, अब इसमें जो मैंने चीरा मारकर करेले रखे थे ना, थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तो पानी उसमें ये करेले आपने डाल देने हैं। और इसी तरह से इसको
रख करके हमने भाप पर पकाना है। ऊपर इसके दे दीजिए ढक्कन, जिस तरह से मैंने ढका है, और ढक कर भाप में इसे पकाना है। पकता रहेगा और इसका जो बाकी का प्रोसेस है वो क्या करना है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ढक्कन उतार के। लगभग मुझे 5 मिनट हो गए थे ढक्कन ढके हुए, और ये कुछ इस तरह के करेले का रंग बदल गया है और कुछ ये इस तरह से हो गए हैं। अब हमने इसे चम्मच या कलछी की सहायता से थोड़ा हिलाना डुलाना है। ये देखिए हिला रही हूँ मैं इसे, तो ये थोड़ा सा हिला डुला रही हूँ और इसे फिर एक बार से ढककर पकाना है। दूसरी बार ढक्कन हटाने पर कुछ करेलों की स्थिति इस तरह से है। तो देखिए आप, ये लगभग अब पक चुके हैं। तो थोड़ी देर मैं इसे और पका लेती हूँ, और देख रहे हैं आप इसका पानी सूख गया है। अब एक बार और हटाइए, देखिए बिल्कुल पानी सूख गया है, और चाकू की सहायता से आप चेक कीजिए कि क्या ये गल गए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं ये गल के, और इस सब प्रोसेस में मुझे 10 मिनट लगे हैं। तो 10 मिनट तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, और ये इस तरह से मेरे गल चुके हैं। अब मैं इन्हें बिना ढक्कन के पकाऊंगी। बिना ढक्कन के जब तक पकाना है जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। कढ़ाई पर ध्यान मत दीजिएगा, कढ़ाई इसी तरह की हो जाएगी काली, तो कढ़ाई पर ध्यान नहीं दीजिएगा। इसी तरह से मैं इसे उलट पलट के पकाऊंगी, और मैंने इसमें तेल की मात्रा को नहीं बढ़ाया है। जो तेल था ये उसी में पक रहे हैं। और हाँ, ये ज़रूर किया है कि गैस की आंच को धीमा कर दिया है। ये हो गए हैं मेरे करेले बिल्कुल पक कर के तैयार। अब मैं इसे नीचे उतार लूँगी, और अब मैं करूँगी आगे इसमें भरने वाले मसाले की तैयारी। कढ़ाई पर से करेलों को उतारने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, उसी कढ़ाई को लेना है, भले ही वो कितनी गंदी हो गई हो। उसमें तेल डाल करके आपने जीरा चटका लेना है, और जीरा चटकाने के बाद जो आपने 2 प्याज कट करके रखे थे वो इस तेल में डाल देने हैं, और साथ ही इसको थोड़ा सा चला लेना है, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, ऐसा ना हो कि कहीं प्याज जल जाए। अब इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने का कारण ये है कि आपका जो है ना, ये प्याज जल्दी गल जाता है। और ये देखिए मैंने डाल दिया नमक। नमक सिर्फ अभी नमक ज़ीरा ही डालना है। आपने अभी इसमें बाकी के मसाले नहीं डालने, क्योंकि आप बाकी के मसाले डालोगे ना तो खांसी आएगी आपको, तो वो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे हम। तो ये देखिए ये मैंने डाल दिए हैं, और इसे ब्राउन जब तक हो जाता है तब तक हमने इसे भूनना है लगातार चलाते हुए, क्योंकि इसमें तेल कम है। ध्यान रखिए कि कहीं ये नीचे ना लग जाए। ये हो गया है ब्राउन। अब इसमें मैं डाल रही हूँ करेले के बीज, और जी हाँ, ये वही छिलके हैं जो करेले से निकले हैं। तो इसे मैंने फेंका नहीं है, ये भी मसाले में डाल दिया है। ये हो गया है मसाला मेरा बिल्कुल रेडी। अब मैं इसमें डालूंगी अपने बाकी के सूखे मसाले। ये डाल दिया मैंने धनिया पाउडर 2 चम्मच। अब जा रही है इसमें लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार 1 चम्मच, या आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर जा रहा है इसमें आधा चम्मच, और अभी हमने इसे थोड़ा सा सौते कर लेना है। ये देखिए मेरा मसाला हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और इसे उतार लूँगी गैस से। गैस से उतारने के बाद ये देखिए मैं, ठंडा हो गया है ना, तो मैं इसे करेले में भर रही हूँ। इस तरह से हमने करेले में ये सारा मसाला जो है वो स्टफ़ कर लेना है। ये देखिए एक एक करके मैं इसे भरूंगी। इस तरह से आपने भरना है। इस पर आपने किसी भी प्रकार का कोई थ्रेड का इस्तेमाल नहीं करना है। ये भर गया और ये रेडी हो गया खाने के लिए। इसी तरह से मैं सारे करेलों को भर लूँगी, और देखिए आपके सामने तैयार हो गए हैं मेरे कम तेल में बने हुए करेले। आइए आप भी इंजॉय कीजिए करेलों को, और इस तरह से बनाइए। हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। होप आपको मेरी ये भरवा करेले की रेसिपी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत कम तेल में है। ये डीप फ्राई नहीं किए हैं मैंने करेले, और ना ही मैंने इसके जो मसाला जो इसके अंदर भरने वाला होता है उसमें ही कुछ ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया है। तो इसे आसानी से कोई भी खा सकता है। मेरे घर में इसी तरह बनते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा तला भुना पसंद नहीं करते। तो मैंने थोड़े से तेल में ये ट्राई किया था, बनाना शुरू किया था, तो उन्हें अच्छा लगा। तो अब मैं जो भरवा करेले हैं वो इसी तरीके से बनाती हूँ।
आप किस तरीके से बनाते हैं ये करेले, प्लीज मुझे बताइएगा, कमेंट में मेंशन करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक भी करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी या किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शिमला ब्लॉगर दीपशिखा, बाय बाय दोस्तों। जाने से पहले पता है ना क्या करना है, तो आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ। बाय दोस्तों।